बेतिया राजा अय्यास था, कर्ज में डूबा हुआ था, विदेशी कंपनियों से ऋण लिया हुआ था। संजय जी बताएंगे। उस एवज में अंग्रेजों का एक कमेटी बना, मोतिहारी कलेक्टर और अंग्रेज अफसर के दबाव में आकर बेतिया राज ने 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को कोठियों के हाथ बेच दिया। जो आप कोठी देख रहे हैं वह पहले से ही राजा का फार्म हाउस था। बिकने के बाद इसमें अंग्रेज घुसे हैं, जमीन उनका हो गया। राजा की मौत 1896 में हो जाता है और 95-96 से बेतिया राज का सर्वे शुरू हो गया, जो 1920 तक चला। आप देखिएगा, आपके घरों में नक्शा है, उस पर लिखा है मंदरजायल मालिकान कोठी। कहां लिखा है? बेतिया राज। बेतिया राज तो प्रोपराइटर था। शाहजहां ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया था कि संग से गंग तक, यानी इधर गंगा इधर पहाड़, बीच का जो इलाका था वो बेतिया राज के जिम्मे था, उसकी जमींदारी थी, वो जमींदार था। तो उसको राजा का खिताब उपाधि मिला हुआ था। उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे उनको खेवट मिला हुआ था। खेवट तब समझ गए, जमींदार को ही खेवट कहते हैं। उसको पावर था कि राज का रसीद काटे, शेष उसको दे और अपने लिए भी रखे, तो उसको सर्टिफिकेट मिला था खेवट। उसको खेवट कहते हैं जमींदारी को। तो रही बात, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 1896 के पहले जो जमीन राजा ने बेचा होगा उसी जमीन को हम मानते हैं, बाकी जमीन को हम नहीं मानते हैं। तो आप ही बताइए, हम लोग को तो 1920 के बाद से जमीन है, तो फिर तो हम लोग गए है। कोई आधार आपको? हाई कोर्ट का आदेश देखिए, वो कह रहा है कि 1896 आपके पास 1920 से कोठी बिकने लगा। गांधी जी के आंदोलन के बाद बिकने लगा। अंग्रेज डर गया, सोचा कि मेरा ये भी चला जाएगा तो क्यों ना कोठी बेच कर निकल जाए। तो 1896 पहले किसी का तुर्कोलिया में जमीन नहीं है, लेकिन डरिए मत, 1887 से 88 के बीच ही राजा ने कोठी को जमीन बेच दिया था। तो कोठी को मालिकाना हक हो गया, तब वो रैयतों से बेचा। रैयतों से बेचा, आपको बंदोबस्त किया, पट्टा दिया, आपको जागीर के रूप में दिया, आपको दान दिया, बहुत तरह की। बेतिया राज के पास 24 प्रकार की जमीन थी, जैसे कदीम प्रति सुनते हैं, ब्रिज सुनते हैं, बकास्त सुनते हैं। बकास्त कितने लोग समझते हैं? इसमें बकास्त समझते हैं? बकास्त का अंग्रेजी होता है सेल्फ कल्टीवेट। बकास्त फारसी शब्द है, मैंने खुद को खेती करना, उसको बकास्त कहते हैं। जो जमीन आप लोगों को मिला हुआ वो बकास्त